हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष हियर और आज हम मिक्स्ड बैग क्विज करने जा रहे हैं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग वीडियो पॉज करके डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल एंथम अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? संविधान द्वारा संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान को, जो प्रेजेंट इस समय नेशनल एंथम है, उसको हिंदी के संस्करण में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 27 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, देर आर फ्यू की टर्म्स हियर दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा हिंदी वर्जन कब अपनाया गया था? 24 या 26 या 27 जनवरी 1950 में, या 15 अगस्त जब देश आजाद हुआ था 1947 को, तब। और दोस्तों इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। इट वॉज फर्स्ट पब्लिकली संग ऑन 27 दिसंबर 1911। लोग मिलके एक साथ 27 दिसंबर 1911 को ये एक साथ गाया गया था कोलकाता सेशन में ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस होते थे, उसमें कोलकाता सेशन में, कैलकाटा तब कैलकाटा था, कैलकाटा सेशन में 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अपनाया गया था, इन इट्स हिंदी वर्जन अडॉप्ट किया गया था, वो 24 जनवरी 1950 अपने रिपब्लिक डे 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन कंटेक्स्ट, भारत के संदर्भ की बात हो रही है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप से रिलेटेड आप लोग पढ़िएगा, आप जानते भी हैं। तो इंडियन कंटेक्स्ट में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को, वर्गीस कुरियन को, या एम के रुद्रमन को? एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन, एम के रुद्रमन, और इंडियन कंटेक्स्ट में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल माने जाते हैं, लेकिन भारतीय कंटेक्स्ट में, इंडियन कंटेक्स्ट में, एम एस स्वामीनाथन, हु वाज बोर्न ऑन 7 अगस्त 1925, उन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज, मतलब जिनसे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, उनको डेवलप किया था। और उन्हें ही इंडियन कंटेक्स्ट में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस भारतीय ब्रिटिश सरकार द्वारा, उस समय ब्रिटिश सरकार के अधिनियम के कारण हुआ था? क्रिप्स मिशन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रोलेट एक्ट, या आर्म्स एक्ट? और दोस्तों इसका आंसर है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट फरवरी 1919 में एक लेजिस्लेशन पास हुआ था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। The act allowed certain political cases to be tried without juries and permitted internment of suspects without trial. इस अधिनियम के अनुसार राजनीतिक मामलों को बिना जूरी के मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दे दी गई थी, और बिना मुकदमे के संदिग्धों को नजरबंद करने की अनुमति दी गई। इसमें क्या हुआ कि दो काफी फेमस और पॉपुलर लीडर थे पंजाब में, उनको पकड़ा गया, और इन्हीं सारी चीजों को लेके पीसफुल असेंबली हुई थी जलियांवाला बाग में। और वहां पे इस एक्ट की वजह से लोग जब इकट्ठे हुए थे, तो फिर जनरल डायर ने ये एक जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था वहां पे। तो आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने हिस्ट्री की बुक में, लेकिन आप और जानिएगा। रॉलेट एक्ट
जिसने संदिग्धों को विदाउट ट्रायल पकड़ने का लॉ पास किया था या लेजिस्लेशन पास हुआ था, उसकी वजह से ये इशू या ये मैसेकर हुआ था। तो मूविंग टू द थॉट ऑफ द डे, चेंज बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, हम लोग अपने अलग अलग एग्जाम्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो चेंज बिगिंस एट द एंड ऑफ आवर कंफर्ट जोन। इसी के साथ आज का क्विज मैं यहीं रोकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वन pretty quickly. Thank you for watching this. Keep learning, keep growing दोस्तों।